90 सेकंड्स में बताने जा रहा हूँ लास्ट 50 डे स्ट्रेटेजी ऑफ एसएससी सीपीओ 2020। लास्ट में बताऊंगा एक ऐसा रूल जो आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और अगर वीडियो को डिटेल में चाहिए तो ऊपर दिए गए बायो के अंदर यूट्यूब लिंक है, उसे आप क्लिक करके आप डिटेल वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। वीडियो फर्स्ट पॉइंट इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सब्जेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, जो कि है आपके मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री में भी आने वाला है और मेंस में के लिए लास्ट 50 डे स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आपको मैं ये बुक सजेस्ट करूंगा नीतू सिंह की। इसमें से कुछ आपको टॉपिक्स बता रहा हूं जो आप लास्ट टाइम में जो है बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो उन टॉपिक्स का नाम मैं बता रहा हूं। पहला है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बहुत आसान टॉपिक है और इसके कम से कम मेंस के अंदर 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वहीं जो आपका नरेशन टॉपिक है वहां से भी 18 से 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं। दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है और बहुत कम टाइम में कवर हो सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं किसी अच्छे टीचर का यूट्यूब लिंक भी आपको दे दूंगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी बहुत आसान टॉपिक है। इसमें भी आपका जो एरर है या कहीं ना कहीं ये फंसी जाता है इसका क्वेश्चन दो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो आपके कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस भी आपका एरर के अंदर आना ही आना होता है किसी ना किसी शिफ्ट में, तो मतलब पक्का ही पक्का आएगा कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद में हाँ, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रेपोजिशन होगी, कंजक्शन होगी, थोड़े से वास्ट टॉपिक्स है और कुछ टाइम लगता है याद करने में, तो इन्हें एक बार के लिए आप स्किप कर दीजिए। जो आपको लगता है कि आसान आसान टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर, सिर्फ पहले उसी को ट्राई कीजिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि उसी के बाद आपको ट्राई करना है जो भी आपको लगता है नई चीज, उसी को बाद में ही ट्राई करना है। सेकंड पॉइंट, टाइम टू ईच सब्जेक्ट। देखिए सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जीएस नहीं पसंद है तो वो जीएस को स्किप कर देते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपने जीएस को स्किप किया तो आपकी रैंकिंग जो है बहुत नीचे आ सकती है और आपकी जो मन चाहे पोस्ट है आपको नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट, स्टिक टू वन टॉपिक और वन क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जो है एक ही टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन पर अटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये जब तक नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़े। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको उन सभी क्वेश्चंस को एक अलग नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे कि आपका सारा टाइम जो है बच जाए और आपके जो जल्दी से जल्दी जो है अभी 50 डेज के अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स आपके कवर हो जाए। डोंट गो फॉर हार्ड। देखिए अभी क्या लास्ट के 50 डेज रह चुके हैं, तो इस टाइम पे अगर आप नए नए टॉपिक्स को आप ट्राई करेंगे तो आपको जो है मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, अपने पॉलिश कीजिए। जैसे मैथ्स के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वैसे इंग्लिश के कुछ ग्रामर रूल्स हैं, तो उन्हें आप बार बार रिवाइज कीजिए। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट। तो देखिए मॉक टेस्ट फुल लगाने हैं, हाफ लगाने हैं, सब्जेक्ट वाइज लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है स्टूडेंट्स का। तो अगर आप मेरी मानो तो जैसे मैं करता था आप उसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं फुल मॉक लगाया करता था, उसके बाद मैं उसका अच्छे से एनालिसिस करता था। एनालिसिस में आपको बहुत टाइम देना है। उसके बाद में एनालिसिस में जो भी आपके वीक पॉइंट्स, वीक सब्जेक्ट्स, वीक टॉपिक्स जो आपको लगते हैं उसी का आपको मॉक लगाने हैं। इसको फॉलो करो, अगर आप फॉलो करोगे तो आपका गारंटीड ही स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि मेरा तो बहुत बड़ा था। इसका वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो नीचे दिए हुए फॉलो बटन और सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करके जाइएगा, इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी।